हेलो गाइस, हमारी यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज लाई हूँ हिंदी में देखेंगे वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य जो होता है सार्थक शब्दों का व्यक्तिगत समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो होता है वाक्य कहलाता है। अब देखेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्व। तो पहला होगा सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा जो है पदक्रम, छठवां है अन्वय। तो ये हमारे 6 वाक्य के अनिवार्य तथ्य हो गए। अब नेक्स्ट देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब देखेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं। तो उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, तो अनुराग जो है हमारा उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सचिन दौड़ता है, तो सचिन क्या है? सचिन हमारा उद्देश्य हो गया। सचिन उद्देश्य हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं विधेय क्या है। विधेय वाक्य कि जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं। उदाहरण हमारा है अनुराग खेलता है, तो हमारा विधेय खेलता है। हमारा विधेय क्या हो जाएगा? खेलता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के जो भेद होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे जो होता है यह 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पे देखने के बाद हम अर्थ के आधार पे देखेंगे। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम देखेंगे सरल वाक्य। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखिए, मुकेश पढ़ता है। मुकेश क्या करता है? पढ़ता है। इसमें क्या हो रही है? बस एक क्रिया हो रही है। मुकेश क्या कर रहा है? बस पढ़ रहे हैं। जबकि मुकेश पढ़ रहा है और जबकि संयुक्त वाक्य में देखेंगे अंतर क्या है। संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों से मिलकर बनता है। संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों से मिलकर बनता है तथा ये वाक्य और, एवं, या, अतः, तथा, किंतु, फिर भी, नहीं तो, पर आदि से जुड़े होते हैं। ये हमारा संयुक्त वाक्य है। इसमें तथा, ये वाक्य एवं, या, अतः, किंतु, फिर भी, नहीं तो, इसमें आदि जुड़े होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। सुबह गया और शाम को लौट आया। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे और लगा है। वह सुबह गया और शाम को क्या किया? लौट आया। तो यहाँ पे और लगा है, तो समझ लीजिएगा संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देखेंगे मिश्रित वाक्य क्या है। मिश्रित वाक्यों में
एक मुख्य भाग मुख्य तथा गौड़ उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य तथा गौड़ उपवाक्य होते हैं तथा जब ये वाक्य की जो वह जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर से जुड़े होते हैं यह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इसमें ये अंतर है, जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर से जुड़े होते हैं। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, ज्यों ही आने दवा पी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, सॉरी। यहाँ पे होना चाहिए ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यों ही मतलब जैसे ही दवा पी वह क्या हो गया, सो गया। नेक्स्ट देखेंगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनता है। यहाँ पे भी मिश्रित वाक्य बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आप। वहाँ पे हमने देखा रचना के आधार पे और यहाँ पे हम देखेंगे अर्थ के आधार पे। ठीक, देखेंगे विधानवाचक। विधानवाचक में क्रिया के करने की सूचना मिले। विधानवाचक में क्रिया करने की सूचना मिले। जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण में, राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ये क्या है, एक सूचना मिल रहा है किसकी, उनके राम को पढ़ने की। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा जो होगा निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है जहाँ नहीं आए। निषेध का मतलब होता है जहाँ नहीं आए। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम ने खाना नहीं खाया। राम ने क्या किया, खाना नहीं खाया। अब नेक्स्ट देखेंगे आज्ञावाचक। क्या देखेंगे, आज्ञावाचक। आज्ञा प्रार्थना उपदेश का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, आज्ञावाचक होता है। आज्ञा प्रार्थना उपदेश का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, आज्ञावाचक होता है। इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण होता है, राम तुम बैठकर पढ़ो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आज्ञावाचक हो रहा है। राम तुम बैठकर पढ़ो, किसी की आज्ञा, राम को आज्ञा दिया जा रहा है कि राम तुम बैठकर पढ़ो, सॉरी, राम तुम बैठकर पढ़ो। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक देखेंगे जिसमें ये क्वेश्चन मार्क है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक। इसका उदाहरण हम देखेंगे, राम कहाँ जाएगा। इसका उदाहरण है राम कहाँ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है और ये क्वेश्चन किया जा रहा है, राम कहाँ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इच्छावाचक। इच्छावाचक में हम देखते हैं, इच्छा आशीष शुभकामना का बोध हो रहा है। इच्छा आशीष शुभकामना का बोध हो रहा है। इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब नेक्स्ट देखेंगे संदेहवाचक। यह इच्छावाचक का हो गया है। अब संदेहवाचक में देख लेते हैं। संदेहवाचक में जिसमें संदेह या संभावना व्यक्त हो, वहाँ पे क्या होता है, संदेहवाचक। जैसे हम किसी बात को लेकर कहते हैं, शायद आज राम आ जाएगा। अभी क्लियर नहीं है कि राम आएगा या मतलब आने वाला है। ये होता है कि कब आ जाएगा, मतलब उम्मीद लगाया गया है, शायद राम आज आ जाएगा। अब हम देखते हैं विस्मयवाचक। यह संदेहवाचक हो गया है। ये जो बता रहे हैं हम हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। विस्मयवाचक जो है
आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव हो, वहाँ पे क्या होता है? विस्मयवाचक। आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव हो, वहाँ पे क्या होगा? विस्मयवाचक। उदाहरण में हम देख लेते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे क्या लगा है? विस्मयवाचक का चिन्ह भी लगा रखे हैं। और जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, किसी चीज़ को देखें और बोलें वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे विस्मयवाचक का संदेश हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं संकेतवाचक। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के या पर होता है, वो क्या होता है? वह क्या होता है? संकेतवाचक। इसका उदाहरण हम देखेंगे। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। क्या है? यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। तो ये हमारा क्या है? संकेतवाचक। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा आज का वाक्य विचार? जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।